दोस्तों, क्या आप भी ऑनलाइन शॉपिंग फ्लिपकार्ट या मिंत्रा से करते हैं? अगर हाँ, तो ये कार्ड आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। और ये कार्ड देखिए मेरे पास भी आज की डेट में अवेलेबल है। इस कार्ड को मैं पिछले 4 से 5 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी शानदार इसका कैशबैक भी है और इसके सारा बेनिफिट्स भी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ये कार्ड्स कहाँ कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट्स देता है और आपको इसमें कितना कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कार्ड का ओवरव्यू बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक्स बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको वेलकम बेनिफिट्स बताऊंगा, उसके बाद हमारा रहेगा आपका फीस एंड चार्जेस के बारे में। ये 4 स्टेप्स मेनली रहेंगे। और 5वां मैं ये भी बताऊंगा ये कार्ड का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। और 6ठा नंबर मैं ये आपको बताऊंगा कि इसके कंपैरिजन में मार्केट में और भी कौन कौन से कार्ड्स अवेलेबल है और क्या वर्थ इट है फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लेना, या फिर इससे भी इसी प्राइस में इससे बढ़िया बढ़िया कार्ड्स मार्केट में दूसरी कंपनी अवेलेबल करा रही है या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कार्ड के ओवरव्यू के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप जैसे कि देख सकते हैं ये कार्ड हमारा एक्सिस बैंक की तरफ से इशू किया गया। ये मास्टर वेरिएंट में अवेलेबल है और इस कार्ड का जो बेसिक है वो हमारा शॉपिंग के लिए क्रेडिट कार्ड को इशू किया गया, मेनली फ्लिपकार्ट और मिंत्रा में अगर आप शॉपिंग करें तो उसके लिए स्पेशली इस कार्ड को बनाया गया है, यानी कि वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो हमारा रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक सेक्शन था। यदि आप मिंत्रा में शॉपिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 7.5% का कैशबैक देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कैपिंग रहेगा। कैपिंग हमारा 4000 रुपीज़ तक का ही कैशबैक रहेगा पर क्वार्टर, यानी कि 1 क्वार्टर में आप मैक्सिमम 4000 रुपीज़ तक का कैशबैक मैक्सिमम कैशबैक ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फ्लिपकार्ट का शॉपिंग पर रहेगा। यदि आप फ्लिपकार्ट या क्लियर ट्रिप पर शॉपिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 5% का कैशबैक देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी कैपिंग किया हुआ, यहाँ पर भी कैपिंग आपका 4000 रुपीज़ पर क्वार्टर है, यानी कि 1 क्वार्टर में आप मैक्सिमम 4000 रुपीज़ तक का कैशबैक ले सकते हैं। उसके बाद इस कार्ड में आपको 4% कैशबैक देखने को मिलेगा। कहाँ पर? आपको पीवीआर में देखने को मिलेगा, उबर में देखने को मिलेगा, स्विगी में मिलेगा। यानी कि अगर आप पीवीआर, उबर और स्विगी यहाँ पर आप स्पेंडिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 4% का कैशबैक देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप कोई भी अदर स्पेंड्स करते हैं, कहीं पर भी करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पर भी करते हैं, तो वहाँ पर आपको फ्लैट 1% का कैशबैक देखने को मिलेगा। तो ये तो रहा हमारा रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक का सेक्शन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रहेगा वेलकम बेनिफिट्स। इसमें यदि जब आपको कार्ड रिसीव होता है और कार्ड रिसीव होने के बाद जैसे ही आप इस कार्ड को एक्टिवेट करते हैं तो आपको एक्टिवेट के साथ ही आपको यहाँ पर 500 रुपीज़ का फ्लिपकार्ट वाउचर देखने को मिलता है। बस यहाँ पर एक बात को हमेशा याद रखिएगा, ये 500 का फ्लिपकार्ट का वाउचर आपको तभी मिलेगा जब आप ज्वाइनिंग फी में 500 रुपीज़ पे करते हैं, क्योंकि अभी ये कार्ड का जो ज्वाइनिंग फी है 0, यानी कि अभी कोई इस कार्ड को लेता है तो उसको ज्वाइनिंग फी नहीं लगेगा, सिर्फ उसका रिन्यूअल फी लगेगा। और किसी को भी ये कार्ड चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ से जाकर जब अप्लाई करें तो आपका वहाँ पर ज्वाइनिंग फी नहीं लगेगा, आपका सिर्फ नेक्स्ट ईयर से आपका सिर्फ रिन्यूअल फी लगेगा। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का, वहाँ से जाकर आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस को फॉलो करके आप वहाँ पर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल याद रखना, अगर आपका इनकम 20,000 से एबव है तो आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करिए। आपको 90% चांस है कि आपको कार्ड इश्यू हो जाएगा। बस आपका सिविल स्कोर भी 720 प्लस एटलीस्ट होना चाहिए। 720 प्लस आपका सिविल स्कोर होना चाहिए और आपका मंथली इनकम 20,000 प्लस होना चाहिए, तो आपको ये कार्ड बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और उस कार्ड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है हमारा फीस एंड चार्जेस। इस कार्ड को अगर आप लेते तो आपके ऊपर आपको किस किस तरह का फीस देने पड़ेंगे, कौन कौन से चार्जेस देने पड़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका ज्वाइनिंग फी लगता है। ज्वाइनिंग फी हमारा 500 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी, जो कि हमारा 590 रुपीज़ होता है। बस यहाँ पे एक ध्यान देने की बात है कि अभी इसका ज्वाइनिंग फी नहीं लग रहा है, अभी इनका ऑफर चल रहा है। ऑफर के तहत अभी कोई भी अप्लाई करते तो इनका ज्वाइनिंग फी नहीं लगेगा। ये एक का आपके लिए वेव ऑफ, यानी कि अभी फ्री में ये कार्ड आपको मिल जाएगा, 0 ज्वाइनिंग फी के तहत आपको ये कार्ड मिल रहा है। उसके बाद बात करें इसका रिन्यूअल फी का, तो रिन्यूअल फी यहाँ पर अगेन 500 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी, यानी कि 590 रुपीज़ आपका रिन्यूअल फी लगेगा। नेक्स्ट ईयर से लगेगा। नेक्स्ट ईयर कब से आएगा? नेक्स्ट ईयर आपका एनिवर्सरी ईयर से नेक्स्ट ईयर काउंट होता है, यानी कि आप जब कार्ड को इशू करते, सपोज आज डेट है 11 अक्टूबर, तो आपने 11 अक्टूबर को आपने कार्ड को इशू किया तो आपका नेक्स्ट 11 अक्टूबर को आपका रिन्यूअल फी लगेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि आप रिन्यूअल फी को वेव ऑफ भी करा सकते हैं। उसके लिए आपको 1 साल के अंदर 3.5 लाख रुपए खर्चा करना होगा, यानी कि यदि आप जब 3.5 लाख का शॉपिंग आप करते हैं इस कार्ड के तहत
365 डेज में यानी कि 1 साल में, तो आपका नेक्स्ट आपका रिन्यूअल फी भी नहीं लगेगा, वो भी आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। तो ये तो रहा हमारा फीस। अब हम लोग बात करेंगे चार्जेस के। यदि आप इस कार्ड का पेमेंट करने में डिले कर जाते हैं यानी कि आप डिफॉल्ट करते, तो यहाँ पर आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। चार्जेस कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर चार्जेस आपका 3.75% पर मंथ है, एनुअली आपका 55% हो जाता है। यहाँ पे चार्जेस काफ़ी हाई है, आपके पास चार्जेस लगता है, प्लस में यहाँ पर लेट फाइन भी लगता है। तो कोशिश करिएगा क्रेडिट कार्ड से डिफॉल्ट बिल्कुल भी ना करें, वही शॉपिंग करिएगा जो आप जिसका आप रीपेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हो तो यहाँ पर आपका फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस भी लगेगा, वो भी यहाँ पर 3.5% लगेगा। आपके टोटल ट्रांजैक्शन पे जितना का ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर 3.5% का फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस लग जाएगा। तो ये तरह ओवरऑल इस कार्ड का प्रोज एंड कॉन्स दोनों की मैंने आपको बता चुका हूँ। अब मैं अपना यहाँ पर फाइनल वर्डिक्ट बता देता हूँ। अगर आप फ्लिपकार्ट या मिंत्रा में शॉपिंग करते हैं और स्विगी और उबर को भी फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं तो ये कार्ड आपके लिए पैसा वसूल कार्ड है। लेकिन अगर आप अमेजोन शॉपर है या फिर आपका फ्रिक्वेंटली फॉरेन ट्रांजैक्शन होता है तो इस कार्ड को आप अवॉइड कर सकते हैं। इससे भी बेस्ट कार्ड आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो ये एक्सिस बैंक की तरफ से आपका फ्लिपकार्ट कार्ड है, लेकिन मार्केट में इसका कंपटीशन भी बहुत सारा है। अब इसके कंपटीशन में मैं आपको 2 कार्ड मुझे इसका कंपटीशन में लगता है। पहला हमको SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, दूसरा हमारा HDFC का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है। अब चलिए ये दोनों के बारे में थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं कि ये कैसे फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से बेस्ट है। सबसे पहले SBI का हम कैशबैक की बात करते हैं। तो देखिए SBI कैशबैक ये सिंपल बोलता है कि आप कहीं पर भी शॉपिंग करिए, ऑनलाइन आप कहीं पर भी शॉपिंग करिए, आप अमेजोन में करना है अमेजोन में करिए, फ्लिपकार्ट में करिए, मीशो में करिए, या कोई आप ऑनलाइन कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में भी पेमेंट कीजिए, कहीं पर भी आप करिए, आपको फ्लैट 5% हम कैशबैक देंगे। मंथली लिमिट 5000 रुपीज़ का, यानी कि आप आप SBI का कैशबैक कार्ड को अगर 1 लाख तक स्पेंड कर दे तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा 5000 रुपीज़ का, वही इसका मंथली कैपिंग है। यहीं अगर फ्लिपकार्ट का बात करें तो ये 4000 का ही कैपिंग देता है, 4000 तक का ही कैशबैक देता है, वो भी पर क्वार्टर देता है, और वो भी आपको सिर्फ फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पर ही देता है। और यहाँ पर जो SBI है वो बोलता है कि आप कहीं भी ऑनलाइन शॉपिंग करिए, मैं आपको फ्लैट 5% कैशबैक दूंगा। तो उस कैटेगरी में ये SBI को ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन इसका 2 डिसएडवांटेजेस है। पहला इसका ज्वाइनिंग फी 999 है यहाँ पर, जबकि एक्सिस बैंक आपका सिर्फ 500 ले रहा है। लेकिन अगर आपका ज़्यादा यूज़ है, फ्लिपकार्ट में भी है, आपका अमेजोन में भी है, आपका मीशो में भी, आपका हर जगह ऑनलाइन शॉपिंग, तो SBI कैशबैक जा सकते हैं। लेकिन SBI कैशबैक का जो हमारा एक डिमेरिट इसमें SBI कैशबैक में ये है कि इसका अप्रूवल रेट काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू एक्सिस फ्लिपकार्ट का। SBI कैशबैक बोलता है 5% कैशबैक, कहीं पर भी ऑनलाइन शॉपिंग करिए, ऑफलाइन कहीं पर भी शॉपिंग करिए 1% कैशबैक। ये है SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड। अगर आपको मिलता है ये कार्ड तो आप डेफिनेटली इसको ज़रूर लीजिएगा, भले आपको 999 चार्जेस देना पड़े। और इसमें एनुअली अगर आप 2 लाख का स्पेंड कर दे तो आपको ये भी 999 वेव ऑफ हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से। वहीं बात करें HDFC के मिलेनिया क्रेडिट कार्ड की, तो ये जो HDFC का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड ये भी बोलता है मेरी तरफ से भी 5% कैशबैक है। लेकिन ये 5% कैशबैक कहाँ मिलनी देता है, ये देता है आपका फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर आपका स्विगी हो गया, उबर हो गया, ये जगह पे ये मेनली 5% कैशबैक देता है। लेकिन इसका मंथली लिमिट आपका 1500 रुपीज़, यानी कि 1500 यानी कि अगर आपका ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर 30,000 रुपीज़ का स्पेंडिंग है तो ये कार्ड आप ले सकते हैं। इसका भी अप्रूवल रेट फ्लिपकार्ट के थ्रू कम है बट SBI के थ्रू ज़्यादा है। यानी कि अगर आपका अप्रूवल रेट देखें तो सबसे ज़्यादा आपका एक्सिस का मिलेगा, उसके बाद आपको HDFC का मिलेगा, उसके बाद आपको SBI का कैशबैक का मिलेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको HDFC का मिलेनिया मिलता तो वो भी बेस्ट है, क्योंकि मेनली 90% लोगों का खर्चा आपका फ्लिपकार्ट और अमेजोन में है। और 1500 मंथली कैपिंग रखा है, यानी कि 30,000 रुपीज़ तक आप इसमें स्पेंड कर सकते हैं मंथली। तो ये तो रहा मैंने ओवरऑल आपको इस पर बता दिया। और HDFC में आप मंथ 1 लाख तक का अगर एनुअली स्पेंड करते तो आपका नेक्स्ट ईयर वेव ऑफ हो जाता है। इसका भी ज्वाइनिंग फी आपका 999 प्लस GST है। तो ये मैंने तीनों कार्ड के बीच में मैंने कंपैरिजन करके भी आपको बता दिया कौन सा बेस्ट है। अगर आपको सबसे पहला तो आप फर्स्ट पे प्रायोरिटी पे मेरा SBI कैशबैक है, सेकंड पे मेरा HDFC आपका मिलेनिया है, और थर्ड पे मेरा एक्सिस फ्लिपकार्ट है। क्योंकि एक्सिस फ्लिपकार्ट का आपका अप्रूवल रेट काफ़ी हाई है तो आपको तुरंत मिलने के चांस है। इसका अप्रूवल रेट थोड़ा सा डाउन है तो उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होता है। तो स्टार्टिंग में आप इसे ले सकते हैं, अगर बाद में आपको वहाँ पर SBI में मिले तो आप यहाँ पर स्विच कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
तो यहीं पे हमारा सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।